हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कोर्सेज़ वाला। आज हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस कोर्स का क्या ड्यूरेशन है, इसमें क्या करियर और क्या स्कोप है, एडमिशन कैसे लेते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस कोर्स के लिए, सैलरी कितनी होती है और किस किस तरह की जॉब्स हमें मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि डी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर आपने क्लास 12th कर रखी है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, याद रखें आप कि आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स ये वाली स्ट्रीम अगर आपने ले रखी है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से की है, वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड विथ 50% मार्क्स, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो एडमिशन मेरिट बेस पे भी कई कॉलेजेस दे देती है और कई कॉलेजेस हैं जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। चलिए जानते हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं डी फार्मा कोर्स के लिए। तो डी फार्मा कोर्स के लिए ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं। सबसे पहला है नीट, सेकेंड नंबर पे है CUET, थर्ड नंबर पे है JCET। अब जानते हैं कि फ़ीस क्या लगती है इस कोर्स को करने की। तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस से कोर्स कर सकते हैं। फ़ीस जो स्टार्टिंग है वो है 10,000 और ये जाएगी अप टू 1 लाख रुपीज़। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करते हैं तो फ़ीस कंपैरेटिवली बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस काफ़ी होती है और आजकल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारे एडमिशन्स लिए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको एडवाइस देंगे कि आप गवर्नमेंट कंडक्टेड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और एक गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करिए। चलिए जानते हैं कोर्स को करने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी। सैलरी डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो सैलरी एज़ कम्पेरेटिवली हाई होगी अगर आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे। जहाँ तक एक एवरेज देखा गया है 2 LPA यानी कि 2 lakhs पर एनम आपकी सैलरी होती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकती है 4 लाख पर एनम यानी कि 4 LPA। चलिए जानते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जॉब है फार्मासिस्ट, जिसमें आप एक मेडिकल स्टोर पे एज अ फार्मासिस्ट काम करेंगे और आप आगे चल के अपना भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड पे है फार्मास्यूटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं। फोर्थ पे है लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड फिफ्थ पे है लेबोरेटरी साइंटिस्ट। आप एज अ साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं, ड्रग्स पे रिसर्च कर सकते हैं और न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कुछ टॉप कॉलेजेस जहाँ से आप डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। तो पहला है एम्स दिल्ली, सेकेंड है जिम्पर, थर्ड नंबर पे आता है किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जहां आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स जो कि डी फार्मा कैंडिडेट्स को जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, सेकेंड पे आती है टॉप की कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थर्ड पे है फार्मा इम्प्लेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ नंबर पे एफिजर, फिफ्थ नंबर पे है ग्लेम फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड एंड फिफ्थ पे है हम सब की प्यारी हिमालय ड्रग कंपनी। चलिए जानते हैं कि अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो इसके बाद आप आगे भी कौन कौन सी पढ़ाई कर पाएंगे। इसके आगे आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा भी कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद अगर आपको आगे और पढ़ना है तो आप एम फार्मा कर सकते हैं यानी कि मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। एंड उसके बाद और अगर पढ़ना है तो इसमें हाईएस्ट डिग्री है यानी कि PhD लेवल की डिग्री है फार्मा डी। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू डी फार्मा कोर्स। ऐसे ही और कोर्सेज की जानकारी के लिए नीचे कमेंट्स में बताएं मुझे और मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कोर्सेज़ वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को
लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बिकॉज आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है टू मेक ऑल दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।